हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टॉक टू स्टॉक सौरव सर के साथ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करवाता हूं। आज हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज से एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा पोजिशनल ट्रेड। दोस्तों मैं आपको बता दूं पोजीशनल ट्रेड क्या होता है, जिसमें हम थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन को बनाते हैं। अब पोजीशन का टाइमिंग जो होगा वो कुछ दिनों से लेके कुछ मंथ तक भी हो सकता है। आपको पता है सेबी का डाटा आया हुआ है जिसमें 93% लोग, अगर आपने पढ़ा होगा, 93% जो लोग हैं वो लॉस बेयर करते हैं। तो उस लॉस से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इंट्राडे को छोड़ के पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ आ जाए। तो पोजिशनल ट्रेड को इसलिए हमने अभी चूज़ किया है। तो पोजिशनल ट्रेड में हम स्टॉक को डिस्कस करेंगे और फिर उसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे, और जब भी हमें 8 से 10% का रिटर्न मिलेगा तो हम उसमें से एग्जिट कर लेंगे। और ये रिटर्न हमें कुछ दिनों में भी मिल सकता है और कुछ मंथ में भी मिल सकता है। सो दोस्तों बात करें हम आज की, तो आज का जो हमारा पोजिशनल ट्रेड रहने वाला है वो डिलीवरी बेस पे होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी डिलीवरी वाली स्क्रीन। सो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपनी इस डिलीवरी वाली स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिलीवरी का डाटा बताया गया है कि कितनी कितनी डिलीवरीज हुई है। डिलीवरी से मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बड़ी डिलीवरी किसी स्टॉक में उठाई जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि इस स्टॉक में आने वाले टाइम में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम बात करें इस स्टॉक की, तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज भी बताई गई होगी। सो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज मेंशन की गई है। अगर हम देखें तो 16 जुलाई को, जबकि आज का ही दिन है, 61% की परसेंटेज का डाटा यहाँ पे हमारे पास आ गया है। 15 जुलाई को 74% है, 14 जुलाई को 75% है, 11 जुलाई को भी 74%, 73%। तो मतलब काफ़ी यहाँ पे डिलीवरी जो है वो उठाई जा रही है एक बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो इसका मतलब इस स्टॉक में आने वाले टाइम में एक हमें मूवमेंट जो है अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें अपना 8 से 10% का प्रॉफिट मिल सकता है। सो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी अगली स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 1.5 लाख करोड़ की है। कंपनी का हाई जो है वो लगभग 6000 के पास है और जो लो है वो 4500 के आसपास है। अभी 5600 के आसपास कंपनी जो है, जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी जो है 32.6 है। डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी देती है 1.24% की, और फेस वैल्यू है 1 की। ये है इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन। आगे हम डिस्कस करें अगर इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स की, तो प्रोज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कंपनी सबसे बड़ी चीज़ है कि डेप्ट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट जो है रिजल्ट दिए हैं और ग्रोथ जो दी है वो 21% CAGR के ऊपर लास्ट 5 सालों से ग्रोथ कंपनी बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और कंपनी जो है उसने अपना डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये तो थे कंपनी के कुछ फ़ायदे, प्रोज। अगर हम कॉन्स की बात करें तो कंपनी की जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है 7.24 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और इसकी जो अर्निंग है ये दूसरी इनकम से भी आ रही है, सिर्फ एक ही इनकम इनकी नहीं है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो कंपनी की हम अगर बैलेंस शीट की तरफ आते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अगर उसकी हम बात करें तो आप देखिए प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। पहले 1100 था, फिर 1170 हुआ और फिर 1362 हुआ। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे भी प्रॉफिट है, और
कंपनी की लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें तो वो 27,000 करोड़ की हैं, और अगर एसेट्स देखें तो वो भी 27,000 ही करोड़ के हैं। कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो हमने देखी। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का, तो आप देख सकते हैं नियर अबाउट 50%, 49% जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास हैं, 25% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 16.5% के आसपास की होल्डिंग डीआईज के पास है। अगर हम देखें सितंबर 2024 से एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया, लेकिन डीआईज ने साथ में होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया। तो डीआईज की होल्डिंग भी 16.5% के आसपास की है, एफआईज की 25% के आसपास की है, और प्रमोटर की 49% के आसपास है, और गवर्नमेंट की भी माइन्यूट सी होल्डिंग है, और पब्लिक के पास सिर्फ 9% है। तो सिर्फ इतना सा ही स्टॉक पब्लिक के पास है, एफआईज और डीआईज के पास ज़्यादा है। तो इसलिए देयर इज़ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि ये कंपनी जो है, जो पब्लिक के पास कम होती है, उसका डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो दोस्तों, बात करें, हमने यहाँ पे स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया है, हमने बैलेंस शीट देख ली है जिसमें लाइबिलिटी और एसेट्स हैं वो भी बराबर ही हैं। अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट देखा कंपनी का। पहले 2900 करोड़ था, फिर 4000 करोड़ हुआ, फिर 4700 करोड़ हुआ। मतलब प्रॉफिट जो है कंपनी का टैक्स के बाद भी बच है। ये बिफोर टैक्स है, टैक्स देने से पहले, और ये है टैक्स देने के बाद। ये टैक्स देने से पहले है और ये टैक्स देने के बाद। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, जो क्या है पॉजिटिव चीज़ है। और अगर हम आगे बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे हमने देखा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट वो भी प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज ही हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी हमें पोजिशनल ट्रेड के लिए बेस्ट रिटर्न दे सकती है। हम बात करें हम कंपनी के नाम का, तो दोस्तों ये कंपनी है ईस्टर मोटर। आपने नाम सुना होगा कंपनी का। ये इस कंपनी का नाम है जो फिलहाल ट्रेड हो रही है 5626 के प्राइस पे। तो अगर आपको ये प्राइस रेट जो है एक्सपेंसिव लगता है, तो ये दोस्तों सिर्फ कहने की बात है। मार्केट में कोई भी स्टॉक सस्ता या महंगा नहीं होता है, हमें रिटर्न की बात होती है। 10 रुपये का स्टॉक आप लेंगे और 10 साल रखेंगे, वो 10 का 15 भी नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है। इससे बढ़िया है कि अपने स्टॉक का प्राइस देख के उसको महंगा सस्ता नहीं देखना है, हमें उसकी क्वालिटी देख, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में हमें रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है। मार्केट में हम रिटर्न के लिए बैठे हैं, स्टॉक्स की सस्ते महंगे के लिए नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।